जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुण चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंदन की नाचय बेग्नियने। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि बरचत गण गौरी। नमो नमो जय कुंज मेलिनी, नमो नमो जामी चुकोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारी, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोड़ी। आज के सत्संग में श्री मैत्रेय जी का चरित्र वर्णन करेंगे। प्रियादास जी कहते हैं, कौसारब नाम जो बखान कियो नावाजो, ने मैत्रेय अवराम ऋषि जान लीजिए बात है। आज्ञा प्रभु दे जाओ विदुर है, भक्त मेरो करो उपदेश, रूप गुण गात गात में। एक बार भगवान वेदव्यास जी कहीं जा रहे थे। उन्होंने एक कीड़े को गाड़ी की लीक से बड़ी तेजी के साथ भागते देखा। तब सर्वभूत सुहृद व्यास जी ने तेजी से भागने वाले उस कीड़े से भय का कारण पूछा। उस कीड़े ने कहा, हे महामुनीश्वर, एक बहुत बड़ी बैलगाड़ी इधर ही आ रही है, कहीं मैं इस गाड़ी से कुचल न जाऊं। अतः इस अत्यंत दारुण दुख से अपनी रक्षा करने के लिए मैं यहाँ से भागा जा रहा हूँ। व्यास जी ने कहा, कीट, तुम्हें कहाँ सुख है? मेरी समझ में तो तुम्हारा मर जाना ही तुम्हारे लिए सुख की बात है। उस कीड़े ने कहा, महाप्राज्ञ, जीव सभी योनियों में सुख का अनुभव करते हैं, मुझे भी इस योनि में सुख मिलता है, यही सोच समझकर मैं जीना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है, इस कुत्सित कीट योनि से भी अधम लाखों योनियाँ हैं, मैं कहीं मरकर उन योनियों में न चला जाऊँ। मैंने पूर्व जन्मों में सदा वेद विरुद्ध आचरण किए, केवल अपनी बूढ़ी माता की सेवा तथा एक बार अपने घर पर आए हुए ब्राह्मण अतिथि का स्वागत सत्कार किया था। बस पुण्य पूछे तो यही दो शुभ कर्म बन गए थे, जिसके फलस्वरूप मुझे पूर्व के गर्भवास, जन्म, मरण आदि के क्लेश सभी स्मरण हैं। मैं इतना भयभीत हो गया हूँ, कैसे जन्म मरण से छुटकारा हो, हमेशा यही सोचा करता हूँ। अब तो व्यास जी बोले। व्यास जी ने कहा, चूँकि इस समय तुम्हारी धर्म के प्रति श्रद्धा है, अतः तुम्हें धर्म अवश्य ही प्राप्त होगा। तुम भय मत करो। मैं जब तक तुम्हारे उद्धार का मार्ग प्रशस्त नहीं हो जाएगा, तब तक सभी योनियों से शीघ्र ही छुटकारा दिलाता रहूँगा। जब तुम पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे, तो उस समय मैं तुम्हारे पास आकर ब्रह्म विद्या का उपदेश करूँगा तथा तुम जिस लोक में जाना चाहोगे वहीं तुम्हें पहुँचा दूँगा। श्री व्यास जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर वह कीड़ा गाड़ी के पहिए के नीचे दबकर मर गया। कालांतर में वह कीड़ा विविध योनियों में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ और व्यास जी के उपदेश से धर्मपूर्वक प्रजा पालन करते हुए चौथापन आने पर वन में जाकर थोड़े ही समय में परलोकवासी होकर प्रजा पालन रूप धर्म के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में जन्म पा गया। जब वह 5 वर्ष का हुआ, तभी व्यास जी ने उसे सारस्वत मंत्र का उपदेश कर दिया। उसके प्रभाव से बिना पढ़े ही
उसे संपूर्ण वेद शास्त्र का स्मरण हो गया। आजीवन धर्माचरण करते हुए उस ब्राह्मण ने बहुतक तीर्थ में शरीर छोड़ा। दूसरे जन्म में वे ही मैत्रेय नामक महान ऋषि हुए। इनके पिता का नाम कुशारु था, अतः कौशारम नाम से विख्यात हुए। माता का नाम मित्रा था, अतः मैत्रेय नाम से भी प्रसिद्ध हुए। इन्होंने श्री व्यास जी के पिता श्री पराशर जी से विष्णु पुराण और बृहद पाराशर होरा शास्त्र नामक विशाल ज्योतिष ग्रंथ का अध्ययन किया था। वर्णन आता है कि श्री सनकादिक जी ने सेठ जी से प्रार्थना की कि आपने भगवान नारायण से जो भागवत रहस्य श्रवण किया है वह कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। तब सेठ जी ने सनकादिकों को वह भागवत रहस्य सुनाया। फिर सनकादिक जी ने श्री बृहस्पति जी को वह भागवत रहस्य सुनाया। श्री बृहस्पति जी ने श्री पराशर जी को सुनाया। श्री पराशर जी भागवत का अधिकारी श्रोता ढूंढ रहे थे तो उन्हें मैत्रेय जी उपयुक्त जचे। फिर विचार आया केवल अनुमान ही पर्याप्त समझना ठीक नहीं है, परीक्षा भी कर लेनी चाहिए। फिर तो जब मैत्रेय जी आपकी सेवा में भागवत पढ़ने के लिए उपस्थित हुए तो पराशर जी ने उनसे सुवर्ण लाने को कहा। श्री मैत्रेय जी आज्ञा सरोधार्य कर सुवर्ण लेने के लिए चल पड़े। मार्ग में विचार करते हैं, लोक भाषा में सुवर्ण सोना को कहते हैं, परंतु सोने में तो कलयुग का निवास होता है, समस्त दोषों का भंडार है और गुरुजी इस बात को जानते हैं। अतः गुरुजी का सुवर्ण धातु से अभिप्राय नहीं हो सकता। निश्चय ही पारमार्थिक सुवर्ण भगवान से ही तात्पर्य है। फिर तो श्री गंडकी की शिला सालग्राम जी का सुंदर स्वरूप लेकर श्री पराशर जी के पास आकर बोले, गुरुजी सुवर्ण ले आए। श्री पराशर जी ने कहा, यह तो शिला है, सुवर्ण कहाँ है, तुम मुझे ठग रहे हो। मैत्रेय जी ने कहा, वास्तविक सुवर्ण तो भगवान ही है और यह शिला साक्षात भगवत स्वरूप है, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। अतः मैंने यही सुवर्ण सुंदर वर्ण वाले भगवान आपकी सेवा में प्रस्तुत किए। यह कहकर श्री मैत्रेय जी ने अपने कथन की प्रामाणिकता के लिए पुनः यह वचन कहा, सो अति सुवर्ण होय मुरारी तो प्रकटे मूर्त भुजारी। मान कि यदि ये सुवर्ण है और साक्षात भगवान है तो चार भुजाधारी होकर प्रकट हो जाएं। तब मित्रासुत असमुख गायो शिला प्रकट हर गौबप आयो। इस तरह मैत्रेय जी के प्रार्थना करने पर उस शिला से भगवान प्रकट हो गए। यह देखकर पराशर जी ने मैत्रेय जी को हृदय से लगा लिया और इन्हें परम अधिकारी जानकर श्रीमद्भागवत पुराण पढ़ाया। परम धाम जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने जब उद्धव जी को परमार्थ का उपदेश किया था तो मैत्रेय जी वहाँ वर्तमान थे। भगवान ने उपदेश के अंत में श्री मैत्रेय जी को आज्ञा दी थी, इस परम गुह्य ज्ञान का उपदेश महात्मा विदुर जी को भी देना। श्री उद्धव जी के द्वारा यह भगवान का आदेश सुनकर श्री विदुर जी ने हरिद्वार में जाकर श्री मैत्रेय जी का दर्शन किया और उनसे भगवत दत्त ज्ञान श्रवण किया। भगवान के परम मंगलमय गुणों की महिमा वर्णन करते हुए मैत्रेय जी कहते हैं, महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक श्रोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भागवत कथामृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण
अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जग पड़े तब तो कहना ही क्या है। संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा। विष्णु पुराण सुनाने के उपरांत श्री पराशर जी ने इनसे कहा, तुम इस पुराण को कलयुग के अंत में सनीक को सुनाओगे। इससे सिद्ध हुआ कि ये चिरजीवी हैं और अब भी किसी न किसी रूप में इस धराधाम पर विद्यमान हैं। ये हमेशा प्रभु प्रेम में मग्न रहते हैं और इनकी ग्रीवा आनंद भार से झुकी रहती है। इस तरह श्री मैत्रेय जी का यह संक्षिप्त चरित्र सुनाया गया। बोलो मैत्रेय जी भगवान की जय, भक्ति भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।